एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए वो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है वो हम टीचिंग होल ऐप पर कंप्लीट कर चुके हैं और हमने इसे 4 पार्ट्स में पढ़ा था: डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन और एक्सक्रीशन। और आज हम इसके पीवाईक्यूज लेके आए हैं आपके साथ। ठीक है, तो हम पहले, मेरी एक सजेशन है आपके साथ कि क्वेश्चन को देख के 1 मिनट का पॉज लो, उसको स्टॉप कर दो, वहां पे खुद से आंसर करने की कोशिश करो और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो। ठीक है। ग्रीन प्लांट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन प्लांट्स में गार्ड सेल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। जो गार्ड सेल्स होते हैं वो कहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन और पॉलिनेशन। फॉर दो स्टूडेंट्स वो जो कहते हैं कि मैम हिंदी मीडियम, तो उनके लिए मेरा एक सजेशन ये है कि बेटे मैं एक्सप्लेनेशन जो है वो हिंदी में ही देती हूँ। तो अगर आप थोड़ा भी कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी आई एम वर्किंग ऑन इट कि जो पीडीएफ है वो भी आपको हिंदी मीडियम में मिल जाए। गार्ड सेल जो है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कहाँ पर? तो पहला ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन या पॉलिनेशन। तो आपको पता है कि गार्ड सेल्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका ट्रांसपिरेशन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। कैसे? जो गार्ड सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल्स होते हैं जो ईच स्टोमेटा, जैसे ये आपका स्टोमेटा है उसके अराउंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और जो ये पोर होता है, मतलब स्टोमेटल पोर होता है, उसके अराउंड प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या काम आते हैं? ये रेगुलेट करते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को, कि कैसे स्टोमेटा है वो ओपन होगा, क्लोज होगा। तो ये सब कौन रेगुलेट करते हैं? गार्ड सेल। जैसे आपके घर में डोर होता है उसी तरह से ये पोर को ओपन करते हैं। ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है वाटर लॉस होता है और उसी से ही जो है एक पुल डेवलप होता है। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सेकेंड क्वेश्चन है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा occurs ड्यू टू, किस वजह से होता है? टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स, साइज ऑफ गार्ड सेल्स, नंबर ऑफ गार्ड सेल्स, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ये पता है कि अगर आपको स्टोमेटा को ओपन करना है तो क्या होना चाहिए? टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स ही होते हैं जो रेगुलेट करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कैसे होता है? एक टारगर प्रेशर क्रिएट किया जाता है जब गार्ड सेल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जब गार्ड सेल्स जो हैं आपकी एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर, जब गार्ड सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर तो वो टर्जिड हो जाते हैं। ठीक है। वो स्वेल हो जाते हैं, अंदर की ओर बेंट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाता है। ठीक है। और जब गार्ड सेल्स जो हैं, गार्ड सेल्स आपका, ये तो एक सिचुएशन हो गया। दूसरा है जब गार्ड सेल्स जो हैं वो पानी को लूज करते हैं, वो फ्लैसिड हो जाते हैं। ठीक है। और जो स्टोमेटल पोर है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कैसे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होता है जब वो टर्जिडिटी होती है, और क्लोजिंग कैसे होता है जब वो फ्लैसिडिटी हो जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल इज। क्लोरोफिल जो है आपका एक पिगमेंट है जो जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, उसका कोर पिगमेंट क्या है? तो कोर पिगमेंट है मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि कोर एलिमेंट जो है क्लोरोफिल का वो कौन है? मैग्नीशियम। ठीक है। एक मैग्नीशियम जो एटम होता है वो जो हमारी पोरफायरिन रिंग होती है, पोरफायरिन रिंग, ठीक है, उसके अराउंड होता है और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करता है। तो जो क्लोरोफिल का कोर एलिमेंट है वो कौन है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंबल शेप जो गार्ड सेल्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो डंबल शेप गार्ड सेल्स आपके ग्राउंडनट में होंगे, बीन में होंगे, व्हीट में होंगे या सनफ्लावर में होंगे। तो डंबल शेप गार्ड सेल्स जो होते हैं वो मोनोपोड जो प्लांट होते हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसके अंदर क्या क्या आता है? जैसे ग्रासीज आती हैं, ग्रासीज आती है, जैसे वीट आता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और जैसे कि जो डाइकोट प्लांट्स हैं, जैसे कि ग्राउंडनट हो गया आपका, बीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, इन सब के अंदर जो जो आपके स्टोमेटा पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं, किडनी शेप गार्ड सेल्स होते हैं। और मोनोक्लाट प्लांट जैसे कि बीट के अंदर आपको डंबल शेप देखने। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमेटा कहाँ पर एक मेजर रोल प्ले करता है? रेस्पिरेशन में, सर्कुलेशन में, ट्रांसपिरेशन में या फोटोसिंथेसिस में? तो स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं लीव्स के ऊपर, और वहां से गैस एक्सचेंज होता है और वाटर एक्सचेंज होता है, वाटर लॉस होता है। तो ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर की मूवमेंट होती है प्लांट में, ठीक है, और इवेपोरेशन होता है एरियल पार्ट से, ठीक है। तो जैसे कि लीव से, स्टेम से, फ्लावर से, और ये सब प्रोसेस कहाँ से होता है? स्टोमेटा से। तो स्टोमेटा जो होते हैं वो किस में सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं? तो वो है आपका ट्रांसपिरेशन में। रेस्पिरेशन में नहीं, रेस्पिरेशन में भी नहीं करते, सर्कुलेशन में भी नहीं, फोटोसिंथेसिस में भी नहीं। सबसे ज्यादा जो हमारी गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ से होता है? स्टोमेटा से। और उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन रेगुलेट कर रहा है? आपके गार्ड सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय एसेसरी सेल्स? एसेसरी सेल्स क्या होते हैं? देखो, जैसे आपका ये स्टोमेटा है जो टाइनी पोर्स होते हैं जो एपिडर्मिस ऑफ लीव्स यानी लीव्स के बाहर प्रेजेंट होते हैं, वहां पर बाहर दो गार्ड सेल्स होते हैं किडनी शेप के, और इन गार्ड सेल्स के बाहर क्या प्रेजेंट होता है? एसेसरी सेल्स। एसेसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम, एसेसरी सेल्स को आप सब्सिडरी सेल से भी जानते हैं, सब्सिडरी सब्सिडरी सेल्स को भी जानते हैं, ठीक है। ये क्या काम होते हैं? ये जो गार्ड सेल्स के जो फंक्शन है उसको असिस्ट करता है, जैसे, और जो गार्ड सेल्स क्या करते हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करते हैं, तो उसको भी असिस्ट करता है, मतलब उनकी हेल्प करते हैं एसेसरी सेल्स और सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। तो कहाँ पर सराउंडेड होते हैं? स्टोमेटा। क्या आंसर हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स? तो गार्ड सेल्स कहाँ सराउंड होते हैं? स्टोमेटा, सब्सिडरी सेल, जाइलम, फ्लोएम। ये देखो, ये क्वेश्चन रिपीट मोड में आया हुआ है, तो आप प्लीज ये क्लियर कर लो कि स्टोमेटा पोर्स हैं, उसके बाहर गार्ड सेल्स है और उसके साथ में सेसरी सेल्स हैं। तो स्टोमेटा है, स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं जो एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे स्पेशल गार्ड सेल्स होते हैं, उनके बाहर में सेसरी सेल्स होते हैं। क्या काम आते हैं? ओपनिंग और क्लोजिंग, और वो गैस का रेगुलेट करते हैं, वाटर का रेगुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ड्राई वेदर होता है, बहुत ज़्यादा अगर ड्राई कंडीशंस हैं तो स्टोमेटा दिन में ओपन नहीं होता, वो रात को ही ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रिशनली एल्बुगो इज, एल्बुगो क्या है? सेप्रोफाइट है, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट है? ना आंसर लिख देते हैं। एल्बिगो क्या है? सेप्रोफाइट है, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ये मोर देन वन ऑफ द। तो आपको ये पता है एल्बिगो जो है वो आपका ऑब्लिगेट पैरासाइट है। क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है एल्बिगो, ठीक है। जहाँ इसके अंदर क्या क्या आता है? एल्बिगो, एल्बिगो जो है वो एक ऊमाइसीटीज से पाया जाता है, ऊमाइसीटीज से, जिसके अंदर रस्ट आता है या ब्लिस्टर डिजीज आती है, ठीक है। और जैसे कि ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, तो ये सिर्फ ग्रो और रिप्रोड्यूस हो सकता है, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस ऑन ए लिविंग होस्ट, सिर्फ और सिर्फ लिविंग होस्ट के ऊपर ये ग्रो हो सकता है। और आप इसे आर्टिफिशियल कल्चर में, आर्टिफिशियल जो मीडिया है उसमें आप कल्चर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी कल्चर्ड, ठीक है। खुद से ही ग्रो होगा ये, तो ये क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स टू द मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन? तो किस फॉर्म में करते हैं? प्रोटीन्स में, नाइट्रेट नाइट्राइट्स में, यूरिया में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में? तो प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं या तो नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स की फॉर्म में या फिर यूरिया। तो बी और सी देखो किस में आ रहा है? बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं या तो नाइट्रेट्स की फॉर्म में, जैसे NO3 जिसे हम बोलते हैं नाइट्रेट्स, या फिर नाइट्राइट्स NO2-, ठीक है। और यूरिया एक कॉमन फॉर्म है जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स प्रेजेंट होते हैं और जो एब्जॉर्ब करते हैं और यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का क्या है कि नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली वे में उसको यूज नहीं कर सकते हैं, प्लांट्स को उसे किसी ना किसी अलग फॉर्म में या यूजेबल फॉर्म में नाइट्रेट से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजिंग, एजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एजिंग? एजिंग हो रही है तो क्या है वो?
है। देखो, एन इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की कंजप्शन बढ़ेगी तो एजिंग नहीं होगी बल्कि वो कम हो जाएगी। ठीक है, अगर डिक्लाइन हो जाता है बॉडी, अगर बॉडी के अंदर कैपेसिटी ऑक्सीजन की डिक्लाइन हो जाए तो आपकी एजिंग बढ़ती है। तो यहाँ पे तो डिक्रीज है। इंक्रीज एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म क्या होता है, मतलब प्रोसेस होता है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि ये फॉर्मेशन है तो ये एजिंग नहीं होगा, वहीं अगर कैटाबॉलिज्म होता तो वो एजिंग होता। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही हैं तो इससे भी एजिंग नहीं होती है, इससे भी एजिंग कम होती है। तो इनमें से तीनों में से कोई ऑप्शन तो आया नहीं, तो क्या आ जाएगा, नन ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एनर्जी is essential for life process, their organism grow with time, there is no movement of molecules among cells, organism repair and maintain their body structure। तो इसके अंदर क्या होगा, एनर्जी एसेंशियल होती है लाइफ प्रोसेस के लिए, हाँ बिल्कुल, कोई भी अगर हमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी है, जैसे ग्रोथ करना है, मूवमेंट करना है, रिप्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो है वो टाइम के साथ ग्रो होते हैं, ग्रोथ एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें मास और साइज में इंक्रीज है, तो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं। देयर इज नो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, नो, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि जैसे कि वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वो लगभग मूव करते रहते हैं, चाहे डिफ्यूजन से, चाहे पैसिव ट्रांसपोर्ट से, चाहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। और ऑर्गेनिज्म रिपेयर और मेंटेन करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। अगर रिपेयरेंस और मेंटेनेंस ना हो तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। तो सी गलत है सिर्फ, और सी गलत है सिर्फ सी में ही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ हेनलेस लूप, अगर हेनले का लूप है वो एब्सेंट कर दिया मैमेलियन नेफ्रॉन से तो क्या होगा। ठीक है, अगर हमने हेनले लूप जो मैंने आपको पढ़ाया था अभी एक क्वेश्चन में, लास्ट हमारी क्लास में, तो यूरिन गाढ़ा हो जाएगा, यूरिन ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, कोई भी यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा, या फिर हार्डली कोई चेंज होगा। तो अगर आप हेनले लूप को एब्सेंट कर देते हो तो यूरिन क्या हो जाएगा, ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसी लूप में से ही पास होकर एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन जो है वो होता है। क्योंकि जो लूप ऑफ हेनले है वो एक क्रूशियल पार्ट है न्यूरॉन का, जो जो वहां पर क्या होता है, कंसंट्रेशन होती है यूरिन की। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन होती है, कैसे, रीएब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगर लूप ऑफ हेनले एब्सेंट हो जाए तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो यूरिन क्या है, ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज है अगर साइटोप्लाज्म में, उसको आप ब्रेक डाउन करते हो पायरुवेट में, और पायरुवेट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, नोट करो ये, देखो मैंने आपको पूरा पढ़ाया था ना, जबकि पायरुवेट का क्या फेट होगा। तो इसमें एब्सेंस बोला है, लिमिटेड सप्लाई नहीं बोला, एब्सेंस बोला है। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी, लैक्टिक एसिड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी, लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो आप इसको छोड़ दो, ये तो हमारे कहीं बना ही नहीं। ठीक है, हाँ, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर यही बना था, ए। ठीक है, अच्छा, और लैक्टिक एसिड और वाटर कब बनता है, जब जब लिमिटेड सप्लाई होती है, जैसे आप रनिंग की, आपने एक्सरसाइज की, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और ये नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन, और ये एनारोबिक जिसके अंदर लिमिटेड सप्लाई हमें मिलती है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट ऑप्शन वेयर इन ऑल मेंशन्ड सेल टाइप्स पोजेस थिक लिग्नोसेलुलोज स्केलेटल्स। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली टिश्यू से है, पर क्योंकि हम ये इसमें लाइफ प्रोसेस में प्लांट्स के बारे में भी पढ़ते हैं, तो मैंने इसलिए ये वाला क्वेश्चन डाला है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जिसमें सेल टाइप्स में थिक लिग्नोसेलुलर सेल वॉल्स होती है, स्क्लेरेट्स, ट्रैकिड्स वेसल मेंबर, कॉलनकाइमस स्क्लेरेट गार्ड सेल्स, एंडोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमस सीव सेल्स, ट्राइकॉम ट्रैकिड वेसल मेंबर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ए, स्क्लेरेट्स, ट्रैकिड और वेसल मेंबर्स। ऐसे सेल जहाँ पे थिक और लिग्नोसेलुलर सेल वॉल्स होती हैं, वो स्क्लेरिड है, ट्रैकिड्स है, वेसल मेंबर है। ये सारे के सारे स्क्लेरेनकाइमा जो सेल होता है हमारे पास, उसके टाइप होते हैं, जो क्या करता है, आपको स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है प्लांट्स को। ठीक है,
स्क्लेरिड्स क्या होता है, जो स्टोन सेल्स होते हैं जो फ्रूट्स में, सीड्स, कोट्स में पाए जाते हैं। ट्रैकिड्स क्या होते हैं, ट्रैकिड्स और वेसल मेम्ब्रेन्स प्राइम बेसिकली वाटर कंडक्शन में, वाटर जाइलम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लांट सेल इज लाइकली टू स्वेल अप, वो ना फूल जाता है जब हम उसे कौन से सॉल्यूशन में रखते हैं। तो मैंने आपको 3 टाइप्स के सॉल्यूशन पढ़ाए हुए हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक, हाइपो और आइसो। अगर आपका जो सेल है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होगा तो क्या होगा, वो श्रिंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सारा अपना वाटर लॉस कर देगा। हाइपोटोनिक में होगा तो वो स्वेल हो जाएगा, और आइसोटोनिक में होगा तो सेम रहेगा। तो जब कभी भी आप उसको स्वेल होता है तो हम मतलब वो स्वेल हो रहा है तो वो कौन से सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक में। क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल के अंदर की कंसेंट्रेशन कम होती है और वाटर जो है वो अंदर मूव करता है। ठीक है, पानी की कंसेंट्रेशन अंदर कम होती है और वो आगे मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर क्यों, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, सी बाय एन, एन बाय सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये होता है कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस हुई अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, कितनी हमें रेस्पिरेशन के अंदर जो है हमारी कंज्यूम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व बाय में वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। तो ये क्या है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजन इज रिलेटेड टू, ग्लाइकोजन किससे रिलेटेड है, ग्लूकोज से, राइबो शुगर से, राइबो शुगर से, वाइट अपीयरेंस से, लैक्टोज। ठीक है, तो ग्लाइकोजन जो है आपका वो किससे रिलेटेड है, आपका ग्लूकोज से। ठीक है, जो ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो जाता है तो वो किसकी फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो इसका आंसर हो जाएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फाइब्रस पॉलीसेकेराइड है वो कौन है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, स्टार्च है या काइटिन है। तो फाइब्रस पॉलीसेकेराइड जो है वो कौन सा है आपका, फाइब्रस पॉलीसेकेराइड है आपका सेलुलोज। ये सेलुलोज, सेलुलोज एक लॉन्ग लीनियर पॉलीसेकेराइड है जो ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना है। ठीक है, और इसकी वजह से ये प्लांट सेल्स के अंदर कॉमन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सेलुलोज। नेक्स्ट है व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का कंपोनेंट कौन सा, हमने फर्स्ट में भी पढ़ा था जो हमारी फर्स्ट वीडियो है, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज और आयरन। तो क्या है ए। ठीक है, नेक्स्ट है फाइटोट्रोम, फाइटोक्रोम किस में इन्वॉल्व होता है, फोटोट्रोपिज्म में, फोटोपीरियोडिज्म में, फोटो रेस्पिरेशन में, फोटोफॉस्फोरिलेशन में। तो आपको पता है फाइटोक्रोम जो है वो कहाँ इन्वॉल्व होता है, फोटोपीरियोडिज्म में। ठीक है, फोटो फाइटोक्रोम जो होता है वो फोटो रिसेप्टर होता है जिसके अंदर रेड और रेड फार लाइट का यूज किया जाता है, डे लाइट के रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए किस में यूज होता है, फोटो पीरियोडिज्म में। नेक्स्ट है क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होती। ठीक है, तो क्रैब साइकिल जो है वो कहाँ होती है, आउटर मेम्ब्रेन में, क्रिस्टी में, मैट्रिक्स में या इनर मेम्ब्रेन में। तो कहाँ होती है आपकी मैट्रिक्स में। तो क्या आंसर हो जाएगा, सी मैट्रिक्स। क्रैब साइकिल जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, वो कहाँ पे मतलब इन्वॉल्व होती है, ये कहाँ पे रोल प्ले करती है, वो करती है आपके मैट्रिक्स में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है, अमीबा, बैक्टीरिया, फंजाई या वायरस। तो ये आंसर आपको आना चाहिए, ये है अमीबा। अमीबा है होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन में, जिसमें वो फूड को इंजेस्ट करता है, सॉलिड फूड को, फिर उसके बाद उसे डाइजेस्ट करता है और अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका अमीबा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट फॉर्मेशंस इज कॉमन इन द कैटाबोलिक पाथवे ऑफ फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखो जो ये हमारी एक साइकिल होती है जिसके अंदर फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स में कॉमन जो होता है, पायरुवेट नहीं होता, एसिटाइल कोएंजाइम यस, ग्लूकोज और ग्लिसरॉल भी नहीं होता है। जो एसिटाइल कोएंजाइम है, जो जो मतलब जिसकी फॉर्मेशन होती है जब हम तीनों का मतलब वो कर रहे होते हैं, मेटाबॉलिक बना रहे होते हैं, ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, तो इन तीनों में जो कॉमन एक स्टेज पे बनता है वो आपका एसिटाइल कोएंजाइम है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट है, हाँ जी, ये वाला फिनोमेना आजकल आप देखते भी होंगे, जो बच्चे जल्दी उठते होंगे। कौन सा टर्म है
वाटर लॉस के लिए दिया जाता है प्लांट्स में लिक्विड फेज में, गटेशन, ट्रांसपिरेशन, डिफ्यूजन, रूट प्रेशर, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो इसका आंसर है गटेशन। गटेशन ही एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें लीफ के ऊपर एक ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर आता है। इसमें क्या होता है, लिक्विड फेज के अंदर हाइड्रोथोड से, जैसे कि हाइड्रोथोड्स होते हैं हमारे, ठीक है, उसके अंदर हमें लीफ के ऊपर एक ड्रॉप जो है वाटर की वो देखने को मिलती है। ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर है, ठीक है। डिफ्यूजन भी है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। और रूट प्रेशर, रूट्स का जो प्रेशर क्रिएट। द रीजन ऑफ द स्टेम फ्रॉम वेयर लीव्स आर बोर्न, जहाँ से लीव्स पैदा होती हैं उसे हम बोलते हैं नोड्स। जैसे ये हमारे पास ये है, तो ये हमारे नोड्स हैं, और जो दो नोड के बीच में जगह है उसे हम बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है। तो जहां से लीव्स राइज होती है वो क्या है, आपका नोड्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर विद इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या नहीं होता है, नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, एटीपी सिंथेसिस और ग्लाइकोलाइसिस। तो इसका आंसर है आपका ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा पाथवे है जो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, जबकि ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जो हमारा रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, उसके बाद जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स दैट फ्लावर्स अंडर द फोटो पीरियड्स लेस देन द क्रिटिकल डे लेंथ, जिनकी मतलब डे लेंथ कम होती है, ठीक है, डे लेंथ कम है, तो यानी वो कौन से प्लांट्स हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए। कैसे प्लांट्स हैं, शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं अभी देख रही थी, हमसे रह गया था, हाँ, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। जैसे कि हमने हार्ट का ये स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसके अंदर पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है यहाँ पर, फिर उसके बाद वो यहाँ जाता है, फिर पूरी बॉडी में जाता है, पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर यहाँ पे होता है, फिर उसके बाद ये जाता है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे आता है, आपका राइट आर्ट्रियम में। क्या है आपका, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सब हमने बहुत बार 2 दिन लगा के अच्छे से सीखा था, तो मैं पूरा तो नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ रिकैप दूंगी। पूरी क्लासेस के लिए आप ऐप पर जाइए, ठीक है। तो राइट आर्ट्रियम में आता है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे होता है, राइट आर्ट्रियम, ठीक है। इसी के साथ हमने लाइफ प्रोसेस के अभी 2 वीडियोस किए हैं, पर अभी ये कवर नहीं हुआ है, इसमें और भी क्वेश्चंस आने, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इट इज़ वेरी लेंथी चैप्टर एज वेल, अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। तो आज हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलेंगे और क्वेश्चंस के। थैंक यू।